हाँ जी। कहीं हाल है थारो संगो? बढ़िया होने एकदम। बढ़िया ही होने चाहिए। विपरजोय से कहीं घबरा तो नहीं रहे हो ना? ये 3-4 दिनों से मौसम थोड़ा उगचुक हो रहा है। घबराना नहीं है, वैसे अपन चूरू वाले ऐसे ही नहीं घबराते जनाब, क्योंकि यहाँ हर दूसरे दिन आंधी वगैरह आती रहती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। विपरजोय तो है ही क्या, यहाँ ये टिब्बों के अंदर ना तो बाढ़ आ सकती है ना कुछ और आ सकता है। ठीक है ना? यही सोच रहे हो ना? बिल्कुल सही बात है, सही सोच रहे हो। आप सभी का परिष्कार के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। स्पिन पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं एक छोटा सा कल्चर का खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। पहले अपने इससे पहले पिन पॉइंट 1 क्लास अपने गिग वर्कर के बारे में पढ़ी थी। काफी लोगों का बहुत स्नेह और प्यार भरा आभार था, उन्होंने सपोर्ट था। उसी के बदौलत मैंने कहा कि चलो क्यों ना एक क्लास को इसको कंटिन्यू ही रखा जाए, एक करंट अफेयर के साथ भी इसको ही कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि आप जो सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो ना, आपका जो प्यार और स्नेह है ना, उससे एक ऊर्जा मिलती है। पॉजिटिव वाइब्स, आपकी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ तक पहुँचती है। तो उससे एक मन करता है कि चलो कुछ और चीज़ हटकर है की जाए पिन पॉइंट क्लास के अंदर। तो वही अपन वापस पिन पॉइंट क्लास के अंदर हाजिर हो गए हैं, एक प्यारा सा टॉपिक लेकर। देखो जिसका नाम क्या है, राजस्थान के त्योहार और मेले। अब देखो सही बताऊँ ना, तो देखो त्योहार और मेले पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर बाद में आप क्यों पढ़ा रहे हो? ये दिक्कत ये रह गई, आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया, लोग फ़ोनों में ज़्यादा व्यस्त रहने लगे, बूढ़े-बुजुर्गों के पास बैठते हैं नहीं और कल्चर से दूर रखें, उनको कल्चर के साथ जुड़े रहना उनको मतलब ऐसे ऑकवर्ड सा फ़ील करता है। तो अब क्या बताएँ आपको देखो। तो उससे क्या होता है, थोड़ा अलग हटके फ़ील हो जाता है। तो अब तब ये पढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, वरना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे जो पहली पीढ़ी है, उनको ये त्योहार इनको इन अगर उनको अपने अपने पापा को, अपने दादा को, उनको अगर बताएँगे कि हम मेले और त्योहार पढ़ते हैं, तो वो बोलेंगे आप ये पढ़ते हो, इनके लिए वैसे करते हो और आप फिर भी नौकरी नहीं लगते। क्योंकि उनके लिए तो ये बाएँ हाथ का खेल है जनाब, उनके तो मुख ज़ुबानी है पूरी कल्चर, हमारे नहीं है क्योंकि हम हमारे बॉडरेशन टेंशन बहुत है ना तो। कहीं टाइम पर पहुँचना है, कहीं कुछ करना है, किसी को रिप्लाई करना है, तो ये बहुत सारी टेंशन रहेगी इस जीवन ठीक है। तो इस वजह से ये पढ़ाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो राजस्थान के मेले और त्योहार बड़ा ही खूबसूरत और प्यारे टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है ना? अब देखो, अब अपन मेले और त्योहार में देखें तो सबसे पहले अपने सामने बात आ जाती है कि देखो मेले और त्योहार तो चलो देख लेंगे। तो उसमें मेले और त्योहार कैसे आते हैं? तो अपन मेले और त्योहार है वो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, समझ गए? वैसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ें? अपन विक्रम संवत से पढ़ेंगे, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौ, माह, फाल्गुन, बस ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन बहुतों को तो ये महीने पूरे याद नहीं है, ये महीने याद नहीं है, तब मैंने लिख के लेके आया हूँ। अगर आपको लगे कि याद है तो आप खुद बोल के देख लो, आप अपने आसपास के भाई बहन से, अपने दोस्त से बोल के सुनाओ कि मेरे को हिंदी कैलेंडर के हैं वो 12 महीने बोल के सुनाओ, और आप बाद में आप अपनी मम्मियों को पूछना। आज तक की जो मम्मियां हैं उनको ये सब कल्चर के बारे में पता है, लेकिन आने वाली मम्मियों को ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो भी इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पे बिजी हो जाएगी, तो उनको ये भी नहीं पता होगा फिर। तो ये लास्ट पीढ़ी है जहाँ हमारी मम्मियाँ हैं, अपनी मम्मियाँ हैं जो इस इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया से दूर है। कल्चर जिंदा है, पहनावा संस्कृति जिंदा है, आने वाले है, तो देखो अब हमें ही बचा कर रखनी है इसको मोटिवेट करते हुए, क्योंकि हम ही है बिगाड़ने वाले, हम ही है सुधारने वाले। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो 12 महीने होते हैं, आप सबको पता है। त्योहार की बात करते हैं, चैत चैत महीने से अपना चैत महीने से है वो क्या हो जाता है, अपने नया वर्ष है वो स्टार्ट हो जाता है, नए महीना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? बाद में वापस राउंड फिगर घूमता है, फिर वो अंग्रेजी कैलेंडर वाला देखते हैं, लेकिन कैलेंडर वाला अपने को नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो आपको रटे हुए रहेंगे। तो देखो सबसे पहले बड़ी बात आ जाती है, बात है उस टाइम की 57 ईसा पूर्व की, जब विक्रम संवत की क्या होती है, स्थापना होती है। चलो फ्लैशबैक के अंदर विक्रम संवत की स्थापना होती है और करते कौन है, तो विक्रमादित्य के द्वारा किया जाता है। ये कौन है? ये उज्जैन के शासक हैं, ये गुजरात के शकों को हराते हैं। किसको हराते हैं? गुजरात के शकों को हराकर है वो विक्रम संवत की स्थापना करते हैं, विक्रमादित्य के द्वारा करते हैं। 57 ईसा पूर्व इसकी स्थापना होती है। अब देखो संवत का पहला दिन कौन सा होता है,
तो देखो संवत का पहला दिन होता है चैत शुक्ल प्रतिपदा, लेकिन महीने का पहला दिन है ना, पहले महीने का पहला दिन है वो चैत कृष्ण प्रतिपदा होता है, एकम होता है। ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत बार क्यों सुनाया हुआ यार, पिछले राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था। अंतिम होता है चैत अमावस्या होता है, जैसे उसमें दिसंबर होता है, जनवरी होता है ना, वैसे उसमें तो कोई फिक्स होता है, लेकिन इसमें फिक्स है जनाब। ये अपना कैलेंडर है, ये अपना खूबसूरत प्यारा राजस्थान के कल्चर है, जो राजस्थान खनिजों के साथ साथ पूरे सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है अपना प्यारा राजस्थान। उसके पहनावे में संस्कृति है, उसके बोली में संस्कृति है, कण कण में उसकी संस्कृति है, मिट्टी के एक कण कण में संस्कृति है अपने राजस्थान में। तो 12 महीने देख लो पहले तो, ये मेरे को मतलब मैं आपके नजर नहीं मिला सकता कि इन 12 महीनों को मैं याद करवाऊं, इन 12 महीनों को मैं याद करूंगा, आपको बोलूं याद करूं, लेकिन मैं आपको बोलना पड़ रहा है कि आप इसको, इन महीनों को तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अपने छोटे भाई बहन है ना, उनको इस महीने के बारे में कुछ बताओ, आप कल्चर के बारे में बताओ, वरना कल्चर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये पढ़ानी पड़ रही है, देखो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पो माह फाल्गुन। भाई साहब किए याद कर लो चाहिए, अपनी मम्मा ने पूछा बाकी चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो असोज काती माघ पो फाल्गुन है, ये बोलेंगे, ये 12 महीने हैं। आप देख लो अब क्या कर रहे हैं। और ये विक्रम संवत है वो किस पर आधारित है, अपना ये कैलेंडर है वो किस पर आधारित है, चंद्रमा के आधारित है। और हर 3 साल के बाद में एक अधिमास होता है, आप याद रखना, एक अधिमास होता है। अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, तो अभी विक्रम संवत है वो कौन सा चल रहा है, तो विक्रम संवत अभी चल रहा है वो 2080 चल रहा है, ठीक है ना, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है, चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। देख लो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, मैं तो आपको पीठ दिखा दिए, भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पो माह फाल्गुन, ये भाई साहब याद कर लेना, आपको याद करना ही चाहिए। अंतिम दिन चैत अमावस्या होते हैं, चैत शुक्ल प्रतिपदा पहला, और चैत कृष्ण कृष्ण प्रथम दिन होता है, एकम प्रथम दिन होता है। अपन पहला महीना नेक्स्ट स्लाइड से अपन वही करेंगे, चैत के अंदर कौन कौन से महीना आता है वही सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और 57 ईसा पूर्व है वो किसने स्थापना की थी। अब देखो ये विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर तो अपने देख लिया, अब देखो एक और देख लें कि जो ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है ना, अंग्रेजी कैलेंडर है इसका क्या कुछ है। देखो अंग्रेजी कैलेंडर है ना, अंग्रेजी कैलेंडर की बात की जाए तो देखो अंग्रेजी कैलेंडर की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी कैलेंडर की स्थापना है वो 1582 के अंदर होती है, पोप ग्रोगरी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर पोप ग्रोगरी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, जिसका नाम पोप ग्रोगरी अष्टम है पूरा, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। 366 दिन होते हैं जिसमें लीप वर्ष होता है, इसमें 4 साल के बाद में एक दिन बढ़ जाए है, 29 दिन की फरवरी हो जाती है, बाकी 28 दिन की फरवरी होती है, 365 दिन होते हैं, जनवरी से लेकर फरवरी तक, सॉरी 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं, ये आप सबको पता है, तो वो बताने की आपको कोई जरूरत है नहीं। तो चलो अब अपन आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। देखो आगे की ओर प्रस्थान करें तो देखो भाई साहब, एक और बता दूं आपको कि अपना भारत सरकार है वो पंचांग कब घोषित किया था, तो इसने किया था 22 मार्च 1987 को, अपना है वो राष्ट्रीय पंचांग है वो घोषित किया था। कब किया था, 22 मार्च 1987 को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया था। ये पहला महीना आ गया भाई साहब चैत्र, हिंदी में बोले तो चैत्र, और बिया अपनी मारवाड़ी भाषा बोला तो चैत महीनों आ गया भाई साहब। चैत महीने को प्रथम दिन मैंने बताया था ना, चैत कृष्ण एकम है। प्रारंभ किससे होता है, गणगौर से प्रारंभ होता है, होली के बाद में आता है, और इसी दिन बसंतोत्सव मनाया जाता है, और यहाँ मेले भरते हैं उस टाइम। और चैत के अंदर तो प्रमुख मेले हैं, बादशाह मेला जो ब्यावर अजमेर के अंदर, कहाँ ब्यास बादशाह मेला ब्यावर अजमेर के अंदर, फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ पर शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फूलडोल मेला, आप याद है जरूर रखिएगा, फूलडोल मेला शाहपुर भीलवाड़ा, चैत बादशाह मेला ब्यावर अजमेर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात हो जाती है। चैत कृष्ण अष्टमी, अब आगे अपन आगे पढ़ेंगे चैत कृष्ण एकम, सॉरी अष्टमी तो आगे वाली स्लाइड पे है, तो पहले ही मेरी जबान है वो आगे बढ़ रही है मेरे हाथों से। इसी दिन है वो बसंतोत्सव मनाया जाता है, चैत माह यानी चैत्र बोल दो, ठीक है ना, इसको चैत बोल दो। अपन बोलते हैं ना कि चैत के महीने के पड़े तावड़ो पड़े,
ठीक है ना। और चैत का महीना कौन सा है, देखो यहाँ से बात करें तो ये देखो यहाँ से हो जाता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के अंदर क्या आ जाए, फाल्गुन आ जाए, ठीक है ना, लाग जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड आपने ये है, ज्यादा बड़ी कौन करूं मैं, एकदम पिन पॉइंट, मतलब छोटे से पॉइंट टू पॉइंट क्लास आऊं सी, ना कोई कहानी ना कोई और, बस नॉर्मल एकदम सीधी पिन पॉइंट क्लास हो सी। अब देखो पिन पॉइंट क्लास में यहाँ पर देखो इंग मैंने देखा बात आ गई नेक्स्ट स्लाइड की। तो भाई साहब गुड़ला की बात आ गई। एक साइड तो गुड़ला लिख दियो, एक साइड मैंने शीतलाष्टमी लिख दियो कि ज्यादा अपन करनो ही क्या मी है, तो भाई साहब ज्यादा अपन की करनो ही क्या मी है। तो देखो गुड़ला, अब देखो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, ये चैत कृष्ण कब से मनाया जाता है, तो ये चैत कृष्ण है ना, वो चैत कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। पहले क्या आता है, कृष्ण आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है ना। चैत कृष्ण मतलब पहले अंधेरी फिर चानन आता है, आप बोला ना अंधेरो और चानन, ये महीना अमावस आ जाए, ये महीना पुण्य आ जाए, अंधेरी और चानन आवे, ठीक है ना। और गुड़ला त्योहार मनाया जाए। और गुड़ला एक क्या है कि वहां के राजा थे एक, वहां के राजा थे हाकिम मल्लू खां, क्या नाम था, हाकिम मल्लू खां राजा थे। कहाँ के थे, अब वहां के मैंने बोल दिया, आप कहीं क्वेश्चन तो करोगे नहीं। अजमेर के राजा थे, अजमेर के राजा थे हाकिम मल्लू खां, हाकिम मल्लू खां अजमेर के राजा थे। उनके सेनापति थे कौन, गुड़ले खां, गुड़ले खां, सुल्तान गुड़ले खां। अब सुल्तान गुड़ले खां इसके क्या थे, सेनापति थे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि ये है वो क्या कर दिए, 140 कन्याओं को है वो बंदी बनाई, अरेस्ट की और अपने राजा की तरफ चले गए। चलने लगे तब भी वहां की खबर है वो यहाँ के राजा सातल देव को पहुंचाई कि भाई साहब हमारी बेटियों को है, बहु बेटियों को सबको उठाकर है वो लेकर जाते हैं। तो बात है 1492 की है ये बात, 1492 की ये बात है। जब क्या करते हैं, जब है ये सातल देव है वो इनको कोषाणा नामक स्थान है एक, कौन सा, कोषाणा नामक, कोसाना स्थान नामक स्थान पर है, वो सुल्तान गुड़ले खां को राव सातल देव है वो क्या कर देते हैं, धूल चटा देते हैं। और क्या करते हैं 140 महिलाओं को आजाद करवा कर ले आते हैं, जो इसके बंदी से कैद से छुड़ा कर ले आते हैं। तो इसीलिए राव सातल देव की याद में ये मनाया जाता है, महिलाओं की आजादी का ये प्रतीक है। सीधी सी बात है, अभी 140 महिलाओं को उस टाइम बंदी बनाकर ले जाए गए थे और महाराज ने छुड़वाया, तो इन्हीं की याद में, और इनके आजादी का प्रतीक है हिंद। अब देखो ये इतना ही इसकी कहानी है, आजादी का प्रतीक है, इसलिए ये गुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल, चैत कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत कृष्ण अष्टमी से चैत शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, ये याद रखना आप, ठीक है ना। गुड़ला त्योहार, ठीक है, ये मनाया जाता है। अब देखो अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं शीतला अष्टमी का। शीतला अष्टमी का मेला कब लगता है, चैत कृष्ण अष्टमी को लगता है। ये कहाँ पर लगता है, जयपुर के चाकसू के अंदर लगता है, जिन्हें आप बोला नहीं बाशेड़ा, जक्कन आपा के खावा रहे, ठंडो भोजन खावा, के खावा, ठंडो भोजन खावा, चेचक की देवी खावा, और खेजड़ी की पूजा की जावे है इन्हें। और एकमात्र है ना, याद रखना, एकमात्र खंडित मूर्ति की पूजा कहाँ होती है, तो वो शीतलाष्टमी की होती है। और कहाँ, इस मेले को भी कहा जाता है चाकसू, जयपुर के अंदर है, गधों का मेला भी कहा जाता है। और अगर शिवलिंग की पूछा जाए तो बेनेश्वर धाम के अंदर होती है, मैंने आपको बताया ही था ना बेनेश्वर धाम, उसकी कहानी, शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ। एकमात्र खंडित है ना, वो खंडित प्रतिमा की मूर्ति होती है। और आपके अगर पूछे कि एकमात्र ऐसी कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो वो ब्राह्मणी माता है, ठीक है ना। ये याद रखा करो, ऐसे जोड़ा जोड़ जोड़ के याद रखा करो, ठीक है ना। मेला चाकसू जयपुर में गधों का मेला, ये मैंने पहले ही बता दिया। सील डूंगरी चाकसू बासड़ा थाना नहीं रहे, बासड़ा सांगरी को सब्जी बनाए, आय हाय वो केरिया डालकर पहला दिन बनाई जाए, कीड़ी पूड़ी, अपा बी टाइम लावणी भी कराएं, याद है तो, लावणी जानो नहीं क्या है, लावणी मतलब फसल की कटाई करा जी, कणक जो सरसों काटा ने बी टाइम आवे बासड़ा, ठीक है ना। तो अब देख लो वो मार्च को महीनो हुआ, तो बी टाइम ही हुआ फाल्गुन, तो देख लो, ठीक है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब एक चीज और बिता दूं मैं थाने, देखो प्यारी सी, ये याद जरूर रखना, ठीक है ना, ये याद जरूर रखिएगा।
देखो हिंदू नव वर्ष वो इतना पढ़ लो। हिंदू नव वर्ष है। हिंदू नव वर्ष कब मनाया जाता है? चेत शुक्ल एकम को मनाया जाता है। कब? चेत शुक्ल एकम को। चेत शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत है। चेत कृष्ण एकम को, चेत का पहला दिन, और चेत कृष्ण चेत शुक्ल एकम को बसंतीय नवरात्र प्रारंभ होता है एकम से, ठीक है ना, और नवमी तक है। एकम से बसंतीय नवरात्र जो बड़े नवरात्र होते हैं वो प्रारंभ होता है, और सिंजारा भाई भरा जाता है, वो कौन बजाता है? चेत शुक्ल द्वितीय को भरा जाता है, ठीक है ना। अगर आपको रामनवमी पूछ लिया जाए तो अभी रामनवमी बताओ रो। चेत शुक्ल अष्टमी को क्या होती है? दुर्गा अष्टमी। चेत शुक्ल अष्टमी को क्या होती है? तो दुर्गा अष्टमी होती है भाईड़ा, याद रखा। और चेत शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है, जिसको आजकल वो रामनवमी आप सबको ही पता है, आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हो, ठीक है ना, याद रहे ना। ये नवरात्राओं का क्या होता है जनाब? अंतिम दिन होता है। अब यहाँ से चेत महीना है वो पूरा नहीं हुआ है। चेत महीना पूरा नहीं हुआ है, अभी तो एक त्योहार और बड़ा है, तो सबको लेकर डूबता है। अपन कहावत सुनी मैंने, तीज त्योहारा भावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर भी किस में आती है? चेत में आती है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये पिन पॉइंट क्लास आपको मजेदार लगी होगी। अब मुझे पता है इस क्लास को अगर आप 2 बार देख लोगे ना, तो मैं कसम से कहता हूँ आप इसको याद जरूर कर लोगे, याद जरूर रह जाएगी। क्यों बेटो, याद हो जाएगी ना आप सभी के जवानों? उम्मीदों पे खरा उतरोगे ना, या फिर मेरी उम्मीदें कांच की तरह बिखरा दोगे? मेरे को नहीं लग रहा कि आप बिखरा दोगे मेरी उम्मीदों को, ठीक है ना। परिष्कार टीम की उम्मीदों को आप बिखरा नहीं सकते। इतने अच्छे सिलेक्शन मिल रहे हैं, आप सभी का प्यार और सपोर्ट है, जिससे ये परिष्कार परिवार है, ये एक बड़ा विशाल वट वृक्ष बनता जा रहा है। तो ये प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, और अपने भाई बहनों को कल्चर से जरूर जोड़िए रखिएगा। और आपसे अब फिर से कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप बता देना कि कब आपको चाहिए, तो गणगौर पे मैं पूरी रिसर्च करके लेके आता हूँ कि कहाँ गणगौर की सवारी मस्त होती है, कहाँ खराब होती है, और कहाँ कौन सी गुलाबी गणगौर कहाँ खेली जाती है। पूरा अपन एकदम मस्त से 10-15 मिनट डिस्कस करेंगे, ज्यादा मिनट नहीं रखेंगे, बस 10-15 मिनट। अगर आपको स्लो लगे तो स्पीड बढ़ा लो यार, क्या है, एक बार नहीं 2 बार देखो, क्लास देखो, पर देखने के बाद उसे बार बार 2 बार देख लेना, उसको हर बार देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसे फीड कर लो। और ये 12 महीने तो याद रखना, अपने छोटे भाई बहनों को बताओ, ठीक है ना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।